किसी ने सच कहा है, जब हौसलों में उड़ान हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। देवबंद विकास खंड के गांव गोपाली से सामने आई ये खबर आज सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक मिसाल बनती जा रही है, जहां 28 वर्षीय युवा ग्राम प्रधान नईम अहमद ने अपनी सोच और काम से गांव की तस्वीर बदल दी है। बेहद कम उम्र में प्रधान बने नईम अहमद ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए वो काम कर दिखाया है जो बड़े बड़े दावे करने वाले जनप्रतिनिधि भी नहीं कर पाए। गांव में मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए उन्होंने अपने खर्चे पर फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की, जो 884 ग्राम पंचायतों में शायद पहली मिसाल है। इतना ही नहीं, गांव के बच्चों को कक्षा 5 तक मुफ्त शिक्षा, घर घर गेहूं पिसाई की निःशुल्क सुविधा और लगातार चल रहा सफाई अभियान, जिसकी प्रशंसा अधिकारी भी कर चुके हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पहली बार ऐसा प्रधान मिला है जो हर गरीब के दरवाजे तक पहुंच रहा है, हर परिवार का दुख सुख जान रहा है और हर वक्त जनता के साथ खड़ा दिखाई देता है। मुंबई से बीएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के बाद नईम अहमद ने शहर की राह छोड़ गांव की सेवा को अपना जीवन बना लिया। हाल ही में आजाद समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की है और देवबंद विधानसभा से उनकी तैयारी की चर्चाएं भी तेज हैं। नईम अहमद का कहना है कि उनका जीवन जनता के लिए समर्पित है। गांव के युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ना उनका लक्ष्य है और भविष्य में गांव में डिग्री कॉलेज खोलने की भी योजना है। ग्रामीणों का मानना है कि अगर ऐसा युवा नेतृत्व विधानसभा तक पहुंचता है तो देवबंद की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती हैं। नमस्कार, अब मैं हूं प्रशांत त्यागी। आप देख रहे हैं गांव की सरकार। 2026 में पंचायत चुनाव होने की तैयारी पूरी एक तरीके से शासन द्वारा शुरू कर दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि जून के माह तक पंचायत चुनाव को शायद संपन्न करा लिया जाए। इससे पहले ही हमारा ये जो कार्यक्रम अब शुरू हुआ है गांव की सरकार, तो इस गांव की सरकार में हम पहुंचे हैं देवबंद विधानसभा का गोपाली गांव। गोपाली गांव, जिस गांव का एक युवा प्रधान मात्र 23 साल की उम्र में गांव का प्रधान बना हो और प्रधान बनने के बाद जो उसने किया वो आपकी सोच से समझ से परे है। क्योंकि मैं बता दूं, हालांकि कुछ गांव की शिकायतें, कुछ ग्राम पंचायतों की शिकायतें लगातार आपने देखी होगी, लेकिन हम ऐसे ग्राम पंचायत में आज पहुंचे हैं जहां पर गांव के प्रधान, युवा प्रधान, मात्र 27 से 28 साल के युवा प्रधान हैं, जिन्होंने गांव की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ गांव के किसानों को घर तक आटा भिजवाने तक की व्यवस्था शुरू की है, जो फ्री आटा चक्की से पीसा जाता है। एम्बुलेंस, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फ्री एम्बुलेंस गांव के लोगों को दी गई और शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 5 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन। इससे बड़ी बात एक प्रधान के लिए क्या होगी कि इतनी बड़ी छोटी सी उम्र में इतने बड़े काम। हम उन युवा प्रधान से बात करेंगे कि कैसे तस्वीर गांव की बदल देते हैं और किस तरीके से, क्या उनके पास स्कीम थी कि उन्होंने पूरे गांव को एक तरीके से कहा जाए कि स्वर्ग बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। साफ सफाई व्यवस्था हो, एजुकेशन हो या किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हो। 4500 वोट की मतदाता वाला यह गांव देवबंद विधानसभा का एक बड़ा गांव माना जाता है और लगभग 10 से 12 हजार की यहाँ आबादी संख्या जो समय मौजूद है। हम पहले बात करते हैं गांव के मौजूदा प्रधान नईम जी से। कैसे हो जी? बढ़िया प्रशांत भाई। युवा प्रधान हैं जी जी, और गांव की सरकार एक कार्यक्रम है। जी जी, मैं देख रहा है एम्बुलेंस ये खड़ी है। जी जी, कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं। जी, ये होता है काम। एम्बुलेंस आपके सामने खड़ी है, आटा चक्की इधर खड़ी है, आटा चक्की दिखाइए। सहयोगी से कहूंगा, आटा चक्की जो गांव के लोगों को घर घर तक ये उनको अन्न को पीसती है। उसके बाद स्कूल कक्षा 5 तक फ्री शिक्षा। जी जी, कहाँ से ये आइडिया आपके पास? इसमें प्रशांत भाई बात ये है, देखो शिक्षा जो है जरूरी है। शिक्षा एक मात्र की है और मैं जो जब से प्रधान बना, कुछ विचार अंदर थे, लोगों को देखता था, बच्चा था उस टाइम पे, लेकिन मैं देखता था कि प्रधान तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन मुझे कुछ अलग करना है। अलग करने के लिए सबसे पहले हमने एक फ्री एजुकेशन स्कूल चला के रखा है। वो 15 साल से बड़े भाई हैं, उन्होंने चला के रखा है। जैसे हम प्रधान बने, फिर हमारे जो सोच थी, वो जो यहाँ की गांव की परेशानी थी,
उसको देखते देखते जैसे सबसे पहले हमने कूड़ा कलेक्शन के लिए घर घर ट्रैक्टर ट्रॉली चलाई, तो उसमें क्या एक डस्टबिन भी दी। लोगों को बताना भी पड़ा कि आपको कूड़ा बाहर नहीं फेंकना है, इससे बीमारी फैलती है। आपको घर पे ही एक बॉक्स दिया जाएगा, उसमें कूड़ा रखना है और मॉर्निंग में कूड़ा कलेक्शन होगा, उसमें डालना है। अच्छा, मैं आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? मैंने 12th यहीं से गांव से इंटर कॉलेज से की है और मैं बीएससी एचएस मुंबई यूनिवर्सिटी से की है। अच्छा जी। तो आप पढ़े लिखे ग्रेजुएशन। थे, आपको कैसे, मैं शुरू में क्योंकि एक मिनट का मैं आपको समय लूंगा। जी जी। जब आप पढ़े लिखे थे तो आप अच्छी जॉब भी कर सकते थे, प्रधानी के चुनाव में आप कैसे आए? मैं बताता हूँ आपको। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करना एक पैशन बना लिया लोगों ने कि पढ़ाई लिखाई करें और पैसा कमाएं। ऐसा नहीं है। आपने पढ़ाई लिखाई करी, आपके ऊपर जो अनपढ़ लोग हैं, बहुत सारे जो परिवार है जो पढ़े नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी है। उसको मानवता बोलते हैं। सबसे पहले हम सब धर्म छोड़ के एक मानव है, मानव का शरीर हमें मिला है, तो हमें सब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारा बिजनेस भी है और हम अगर जॉब करता, मैं अपने लिए कमा लेता, उससे कुछ नहीं है। उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलती पैसे से। मैं जो ये सुबह उठ के लोगों के काम करता हूँ, जो छोटी छोटी परेशानी में लोग परेशान होते हैं उनके काम करो, मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। गांव गांव मचा है बवाल, लोग पूछ रहे हैं सवाल। अब प्रधान जी से होंगे तीखे सवाल। कहीं विकास सिर्फ कागजों में तो नहीं, क्या योजनाओं का हकदार जनता बनी या प्रधान जी का परिवार? निष्पक्ष खबर पर जल्द आ रहा है एक बड़ा धमाका, गांव की सरकार। सवालों का सामना हम दिखाएंगे पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक खास कार्यक्रम, गांव की सरकार, बहुत जल्द सिर्फ निष्पक्ष खबर पर। मुख्य संपादक प्रशांत त्यागी के साथ हर गांव से हर पंचायत तक की सच्चाई। आपको बता दूं, नईम जो अहमद गोपाली के प्रधान हैं, इनके सुर्खियों में आए पिछले साल, जब आजाद समाज पार्टी की एक बड़ी विशाल जनसभा और जिसमें मुस्लिम आबादी इकट्ठी कर नईम अहमद पूरे जिले में कहीं ना कहीं बड़े युवा चारे के रूप में आजाद समाज पार्टी की ओर से आए थे। आप देख सकते हैं, काम की भावना होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस एक गांव के प्रधान एक गांव ग्राम पंचायत को दे देते हैं। एम्बुलेंस का कोई बजट सरकार की ओर से नहीं मिलता है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नहीं मिलता। यह सीख है उन प्रधानों के लिए, जो बड़े बड़े गांव के प्रधान हैं वो भी सेवाएं दे सकते हैं। अपनी जेब से आपने की होगी। जी, हमारे मैं परिवार के भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं और मुझे बहुत सहयोग है आप जैसे लोगों का, जो मुझे सहयोग देते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको करता हूं, मैं सबसे पहले शिक्षा पे काम किया। शिक्षा मेरी बहुत अच्छी चली। मेरे गांव में कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है जो शिक्षा ना ले रहा हो। 3 साल के बाद शिक्षा पे मैं काम किया, फिर मैं कूड़ा कलेक्शन पे काम किया, फिर मैं आटा चक्की पे काम किया और फिर मैं अभी ये जो एम्बुलेंस पे किया। और फ्यूचर में इंशाल्लाह आने वाला जो टाइम है उसमें मैं ये सोचता हूं कि मैं एक हॉस्पिटल दूं गांव को, वो भी निःशुल्क रखा जाए अपने जेब से। तो आप देख सकते हैं, प्रधान अपनी जेब से खुद हॉस्पिटल बनाने की तैयारी में है। जी। आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर चक्की घर घर जाके जो घर घर जाकर लोगों का। प्रधान जी, ये आइडिया आपको कहाँ से मिला? ये तो अनोखा, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे साइकिल पे, जी अनोखा ये है। बहुत छोटे छोटे बच्चे साइकिल पे आटा लेके जा रहे हैं, वो गिर जाते थे। मैं देखता, क्योंकि हमारे यहाँ की जो आबादी ज्यादातर सऊदी अरब है, तो जो बड़े लोग हैं वो नहीं है या बुजुर्ग हैं, तो बहुत बच्चे परेशान होते। तो मैं इसलिए किया, मैंने घर घर जाके लोगों का आटा पीस देती है। तो ये ट्रैक्टर पे एक परमानेंट आदमी रहता है। ये आदमी, हाँ, हमारा ये जब बाकायदा घर घर जाता है, घर घर जाके आटा पीसता है। तो अगर ये जिले हर ग्राम पंचायत में ऐसा होने लगे तो फिर तो वास्तव में हाँ, बहुत सारे लोग जो परेशान हाल हैं, जो परेशानी फेस करते हैं, उनको बहुत सारी सुविधा गांव में मिलनी चाहिए। क्योंकि एक प्रधान है, अगर प्रधान गांव का मुखिया है, अगर उसकी सोच अच्छी होगी तो आने वाला जो टाइम है लोगों को, जैसे शिक्षा के बारे में बात करता हूँ, शिक्षा क्या है, मास्टर ऑफ की है, ठीक है नहीं? सब चीजों जैसे आप शिक्षा बच्चों को देंगे तो एक उनका जो माइंड है वो एक अच्छे विचारधारा चलेगा, क्राइम में कम जाएंगे लोग। तो शिक्षा की मैं बात करूं, क्योंकि एक कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी बहुल वाले जो गांव हैं, जी जी जी, वहां पर शिक्षा का स्तर बहुत कम है। जी जी। और शिक्षा का स्तर कम होने की वजह से कहीं ना कहीं उन चीजों को नहीं समझ पाते, कानून को, संविधान को, जी। या सिस्टम को। तो बड़े दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने कक्षा 5 तक फ्री शिक्षा यहाँ पे दी। इंटर कॉलेज गांव में आपके बड़ा कॉलेज है, जी जी, और डिग्री कॉलेज की शायद मुझे जरूरत तैयारी है हमारी। मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको 4-5 साल में काम किया है वो आपके नॉलेज में है, कोई झूठी बात नहीं आपके सामने है। और आने वाला जो
टाइम है जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ, वो गांव का मेरे सहयोग रहेगा। और मैं एक आपको बताया कि मैं एक डिग्री कॉलेज भी चाहता हूँ गांव में हो, उसकी भी हमारी प्रिपरेशन तैयारी चल रही है। डिग्री कॉलेज हम करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात मैं आपको बताया, फ्री हॉस्पिटल, मैंने जो मेरा भाई है छोटा, उसको भी मैं इसलिए मुझे फ्री हॉस्पिटल खोलना है, तो मैं उसको जो पढ़ाई है, जो उसकी एजुकेशन है, वो भी मैं उसको डॉक्टरी लाइन में डाला है। तो नईम जी, जिस तरीके की आपकी सोच है, जी जी जब ऐसी इस प्रकार के व्यक्ति की सोच हो जाए कि मुझे प्रधान बनकर गांव के लोगों का हित करना है, गांव के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, गांव के लोगों को अच्छी शिक्षा देनी है, गांव के लोगों को मुफ्त एम्बुलेंस की सेवाएं देनी है, जब ऐसी सोच का एक मुस्लिम नौजवान, एक युवा जी इस तरीके से काम करता है, तो क्या ये मुस्लिम युवा 2027 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ता नजर आएगा? मैं आपको बता दूं अपने बारे में, चुनाव की बात आप लेके आए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी पार्टी आजाद समाज पार्टी, एक मैंने बड़ा ही जन सैलाब के थ्रू आप आए थे, उसमें देखा था आपने कि कितने ज्यादा लोग आए थे संख्या। गांव गांव मचा है बवाल, लोग पूछ रहे हैं सवाल, अब प्रधान जी से होंगे तीखे सवाल। कहीं विकास सिर्फ कागजों में तो नहीं, क्या योजनाओं का हकदार जनता बनी या प्रधान जी का परिवार? निष्पक्ष खबर पर जल्दा रहा है एक बड़ा धमाका, गांव की सरकार। सवालों का सामना हम दिखाएंगे पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक खास कार्यक्रम, गांव की सरकार, बहुत जल्द सिर्फ निष्पक्ष खबर पर। मुख्य संपादक प्रशांत त्यागी के साथ हर गांव से हर पंचायत तक की सच्चाई। तो बहुत भारी संख्या में हमने ज्वाइन किया था और आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय विनेंद्र रतन जी जैसे मेहनत कर रहे हैं और लोगों का सहयोग मिल रहा है कि हो सकता है पार्टी का आदेश हो और वो मुझे कहें कि मैं उम्मीदवार हूं चुनाव का, तो मैं लड़ूंगा। मेरा आपसे सवाल इसी से जोड़ते हुए मानूंगा, चंद्रशेखर सांसद है नगीना से, जी, जी। और दलित युवाओं का एक बड़ा फेस वो बन चुके हैं, जी जी तो आप मुस्लिम युवा हैं, जी। तो आप इस पार्टी से प्रभावित क्यों हैं? आपको क्या अच्छा लगा? मेन चीज क्या है, देखे सबसे मेन चीज है मानवता। जो आदमी मानवता के लिए काम करता है वो आगे बढ़ता है। आरोप तो लगते हैं कि भाई ये कानून तोड़ते हैं, नहीं देखो, और झगड़ा करते हैं, विवाद को बढ़ावा देते हैं, तो जैसा आरोप लगता है। जी जी देखो, जो विपक्षी पार्टी है उनका काम है आरोप लगाना, हमारा काम है काम करना। अच्छा, एक जो प्रकरण आपकी नॉलेज में भी यूजीसी चला, जी 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 यूजीसी, तो यूजीसी जो प्रकरण चला उस पर आपकी क्या राय? क्योंकि आप पढ़े लिखे यूजीसी देखो, यूजीसी तो बहुत पहले लागू होना चाहिए था। जब लागू तो पहले हाँ, जो इन्वॉल्वमेंट जो अभी उसमें क्या गया था कि जो यूजीसी साउंड कास्ट के जो बच्चे हैं, जी जी उनको अगर वो हरेसमेंट का उन पर आरोप लगता है, जी, किसी दलित पिछड़े बच्चे जी 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 तो उन पर सीधी कार्रवाई है, ना कि उनको अपना पक्ष रखने की भी, तो पक्ष तो उनको भी रखना। इसमें मेन चीज क्या है मैं आपको बताऊं, देखो जो यूजीसी लाया गया है, बहुत सारे आपने बच्चे देखे होंगे कि घटनाएं हो रही है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई नहर में कूद के मर रहा है, तो क्या है फ्यूचर एक दब रहा है बच्चों का। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं भाई, परेशान है बच्चे, और शिक्षा का आपकी मांग है इसको रिव्यू किया जाए। हाँ, इसको रिव्यू किया जाए। हमारा कोर्ट ने लगाई है। जी जी, मैं आपको बता दूं कि आने वाली 9 फरवरी को देवबंद उप जिलाधिकारी के यहाँ हमारा एक धरना प्रदर्शन भी है कि हम ये चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए। जी जी। अब एम्बुलेंस पाते हैं। जी जी, ये एम्बुलेंस आपने गांव को दी जी, कैसे इसकी व्यवस्था थोड़ा गांव वालों को बताइए। मैं इसमें आपको बता दूं कि इसका एरिया है 50 किलोमीटर नियर बाई जो हॉस्पिटल है, उसमें गांव वालों को किसी को कुछ पैसा कुछ नहीं देना है, उसमें सब मेरी तरफ से अरेंजमेंट है, ड्राइवर और जो फ्यूल डलेगा वो सब मेरा है। बस उनको अपना जो पेशेंट है ये इमरजेंसी के लिए है, वो अपना ले जा सकते हैं, कॉल करें और लेके जाए। क्योंकि हमने जो कूड़ा कलेक्शन था वो भी फ्री रखा था, फिर जो हमारी आटा चक्की वो भी फ्री है, फिर जो स्कूल चल रहा है वो केजरीवाल की राह पर चल पड़े भाई। केजरीवाल नहीं है, बात तो सुनो, जब आप केजरीवाल की राह पर चल पड़े, सब कुछ फ्री कर दोगे, और कल को फिर यही जनता आपको खाड़ फेंक देगी भाई ये तो नहीं, देखो फ्री। मैं बताऊँ फ्री का अगर आप वो सोना भी सड़क से उठा कर दोगे तो वो भी जनता ज्यादा दिन एक्सेप्ट करती नहीं, आदत खराब। मैं फ्री एक आइडियोलॉजी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सहयोग कर रहा हूँ। अगर कोई पेशेंट बीमार है, किसी को हॉस्पिटल पहुंचना है, उसके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो उसको मैं एक सपोर्ट दे रहा हूँ कि आप ये मेरी गाड़ी से जाओ
और अपना इलाज मुझे करो। तो ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल का तो उनको ही चार्ज देना पड़ेगा। मैम जी जी तो जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई आप प्रधानी भी कब्जे में रखोगे, जी। 27 का चुनाव भी लड़ोगे, देखो तो पब्लिक दो आदमी कहाँ एक जगह लड़ेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मेरा परिवार है काफी बड़ा है, और जो मेरे सपोर्टिव है गांव के लोग वो भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है, जैसा पार्टी आदेश करेगी वो देखेंगे। और जो चुनाव है 2027 का प्रधानी का, वो हम 26 का जो प्रधानी का चुनाव है 26 का, ये हम बड़ी तैयारी से लड़ने वाले हैं गांव में। क्या स्कीम इस बार नहीं देंगे? स्कीम तो ये जो हमने बोला था गांव में वो हमने करके दिखाया। 5 साल हमारे गांव में आप देखोगे तो आज तक कोई मुकदमा नहीं है। जो अगर कोई मामले छोटे मोटे होते हैं वो हम निस्तारण ही कराते हैं। और गांव में आप देखेंगे तरक्की है, हमने बहुत सारे रास्ते बनाए और सुविधाएं बहुत सारी है लोगों को। और एक जो दिमाग में रहता है कि भाई विपक्षी प्रधान बन गया लोगों के, वो गांव में नहीं है। सबको पता है कि गोपाली क्या मैसेज देंगे गोपाली की जनता को? पिछली बार भारी मतों से जिताया था और मैं जो वादे किए थे उन पे मैं बहुत सारी मेहनत करके आप लोगों के सामने प्रूफ दिखा के मैं बात कर रहा हूं। और जो आने वाला वक्त है आप मुझे चांस दो, और आने वाला जो टाइम है वो आपका ही होगा और गांव और तरक्की पे जाएगा। तो ये थे नईम अहमद, गोपाली के ग्राम प्रधान, और युवाओं से अपील कर रहे हैं कि बात को समझिए, जज्बात को समझिए और एक नेता के भविष्य को समझिए कि जो नेता, कहा जाए कि पूत के पाप पालने में दिख जाए, गांव में कहावत है, जो नेता गांव में 5 साल के अंदर एक गांव के अंदर इतना काम करा सकता है तो वो विधानसभा में क्या नहीं करा सकता। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल नईम अहमद ने उन ग्राम प्रधानों के सामने भी खड़ा किया है, जो कुर्ते तो बहुत नीचे नीचे पहनते हैं खादर के, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके गांव में कोई काम नजर नहीं आता। तो मुझे इजाजत दीजिएगा। कैसी आपको खबर लगी? निष्पक्ष खबर के लिए प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।